तो जी एक नया दिन और एक नई जर्नी पर निकल पड़े हैं। बाकी यहाँ पीछे हमारा होटल था, ये रेस्टोरेंट वगैरह है, इसके ऊपर मॉल बना हुआ है। ये वाला मॉल और होटल है पूरा, अराउंड 3-4 फ्लोर ऊपर। क्लब 7 होटल में हम रुके हुए थे यहाँ पे थिरुवल्ला में। अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए थे, वो हो गई, बढ़िया रहा सारा कुछ हिसाब किताब। इस समय सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने कैब बुक करी हुई है जो कि हमें लेकर जाएगी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मुन्नार। टी प्लांटेशंस वगैरह और ग्रीनरी वाला बहुत सुंदर इलाका है, वहाँ पे जाने की देख रहे हैं। जो भी होता है आपको भी दिखाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है और रास्ता भी बड़ा सुंदर होने वाला है, देखते हैं। बाकी हाँ, जाने का यहाँ से ऑप्शन, जैसे अगर आप इस जगह पे हो या कोची में हो या फिर मतलब किसी भी ऐसी बड़ी सिटी में हो, छोटी सिटी में हो, जाने के 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप प्राइवेट कैब कर सकते हो जैसा कि हमने करा, जिसकी जैसे हम यहाँ थिरुवल्ला से जा रहे हैं, आप कोची से जाओगे तो जो कि मोस्टली लोग जाते हैं, तो कोची से आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 3000 रुपये के आसपास वन वे प्राइवेट कैब का, जैसे कि हमने करा। हम थोड़ा और डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है तो हमें पड़ा है 4000 रुपये के आसपास। और बाकी दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप ले सकते हैं लोकल बसेस, जैसे जो स्टेट इंटर स्टेट बसेस होती हैं ना, वैसे यहाँ पे केरला इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, केरला ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, वो भी ले सकते हैं। वो बहुत चीप होती हैं, लेकिन फिर वो नॉन एसी और आप समझ सकते हो बिल्कुल बेसिक बसेस होती हैं। यहाँ पे एसी बसेस वगैरह वाला, जैसे हमारे वहाँ पर हम लोग करते हैं बुक स्लीपर टाइप की, वो ऑप्शंस नहीं है। तो आप वो वाली बस ले सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास उसकी टिकट होती है। और वो बुकिंग अगर आपको करनी हो उस बस की, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं किसी भी मेजर प्लेटफॉर्म से। रेड बस, गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, सब पे होती है, कोई इशू ही नहीं है। और बस यही है, वहाँ पे आपको वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्रैवल करने में थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा बजट अलाउ करे, आप वैसा कर सकते हैं। तो जी बीच में अभी हम रुके थे रास्ते में, यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पीछे आप मेरे देखो, ये रेस्टोरेंट है, दिख नहीं रहा यहाँ से, ये रहा, क्ले ओवन करके है। प्योर वेजिटेरियन जिनको हो ऑप्शन चाहिए, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है फूड का, प्राइसिंग बहुत जायज़ है, बहुत कम प्राइसेस हैं सारी चीज़ के। आपको चाय वाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, कोई बच्चों को मिल्क शेक, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह चाहिए हो, वो भी हैं। साउथ इंडियन फूड भी है, नॉर्थ इंडियन फूड भी है और जैन फूड भी है, ठीक है ना। तो सारी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जिस जगह पे लोकेटेड है। और एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने देखी, यहाँ साउथ इंडिया आके आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग सी ऐसी, जो नॉर्मली वहाँ पे हमें दिल्ली एनसीआर में तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिलती। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो मेरे यहाँ पर पीछे ही सामने एक लगा हुआ है जैक फ्रूट, यानी कटहल का पेड़। ये देखो, ये लटक रहा है, पहली बार देखा मैंने लाइफ में। चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे और सीधे आपसे मुन्नार में मिलते हैं। हम अभी रुके थे, ये पीछे मेरे आपको दिख रहा है, ये स्पाइस मार्केट वगैरह है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको स्पाइसेस के अलावा साड़ीज़ यहाँ के जो पॉपुलर होती हैं, सिल्क वगैरह की, कॉटन की, साउथ इंडिया की, वो भी मिल जाती हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से ले सकते हैं परफ्यूम्स, जो परफ्यूम ऑयल्स होते हैं ना, इत्र जिसे कहते हैं। और वो वैसे वाले नहीं होते, बड़े हार्ड वाले टाइप के, मतलब है, सारी ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स भी हैं, लाइट फ्रेगरेंसेस जिन्हें पसंद हैं,
लॉन्ग स्टे 24 आवर्स तो वेरी इजीली रहते हैं ये वाले प्योर परफ्यूम ऑयल्स, वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्राइसेस पर हैं। 150 रुपीज़ से स्टार्ट होके छोटी छोटी बॉटल्स अराउंड 1000 रुपीज़ तक जाती हैं। मैंने देखो इतना सारा सामान ले लिया, थोड़े कुछ स्पाइसेस ले लिए गिफ्टिंग के लिए, मम्मी के लिए साड़ी ले ली है, और बाकी उसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक जैसे रोल ऑन हेड वगैरह के लिए होता है कि आपको हेडेक हो रहा है कुछ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है। तो आप अगर यहाँ केरला आते हैं और स्पेशली अगर मुन्नार की साइड आएँ तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, आप पूरे केरला में घूम के जब मुन्नार आएँ तो इस तरफ से ये चीज़ें लें। अभी आगे चल के मैं चॉकलेट फैक्ट्री भी हम जाएंगे बाद में, वहाँ भी लेकर चलूँगा। चॉकलेट्स भी यहीं से लेना, आगे और जगहों से मत लेना, यहाँ का ही मेनली पॉपुलर है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप ले सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छे प्राइसेस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। चलो अब बस यहाँ से अब कहीं और रुक नहीं रहे, अब सीधा मुन्नार अपने हॉस्टल जो हमने बुक करा हुआ है मंकी ट्राइब हॉस्टल है, वहाँ जाके रुकेंगे, आपको वहाँ दिखाएंगे, प्राइसेस वगैरह बताएंगे क्या पड़ा है क्या नहीं, सारा कुछ डाल देंगे यहीं वीडियो में, मैं यहाँ डाल दूँगा वैसे। And the city's on fire. तो जी हम पहुंच गए थे अपने होटल और वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करा, और अब हम लोग निकले हैं यहाँ से कुछ खाने का ढूंढने के लिए। जो हमारा होटल है वो बेसिकली जो मेन जहाँ अगर आप बस स्टॉप से आओगे, जो उनका केरला स्टेट का जो इंटर स्टेट वाली बसेस होती है उसका बस स्टॉप है, वो बेसिकली लगभग आप मान के चलो सिटी सेंटर है। तो सिटी सेंटर से हम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पहले हैं। तो अभी जाने का देख रहे हैं कुछ सोर्स, क्योंकि स्कूटी आज हमें रेंट पे मिली नहीं, वो कल मिलेगी। मैंने उनसे कॉल करा था जो यहाँ पर रेंटल एजेंसी है पास में, वो कहते हैं आज अवेलेबल नहीं है, कल का आपको बताएंगे, शाम को कॉल करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो अभी हम लोग पैदल निकलें, और बाय द वे यहाँ ऑटो की कोई ऑप्शन दिख नहीं रही है। ऊबर ओला भी मैंने चेक करानी, ओला का तो पता नहीं, लेकिन ऊबर मैंने चेक करानी, वो भी देखेंगे। बाकी पीछे एक बार आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ, बड़ा सुंदर है, आप वो देखो। तो जी हमें फाइनली ये पीछे ऑटो खड़ा है, ये हमें मिल गया था, और हम आ गए यहाँ पर। उसे बोला हमने कि बस स्टॉप जो है यहाँ का, वहाँ पर ले चल, बस स्टैंड जो है। तो क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड के आसपास पूरे आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो ये रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ आपको चीज़ें अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और ये थोड़ा सा एक सेंटर पॉइंट होता है, आप यहाँ से आसपास ऊपर चाहे नीचे की तरफ आप घूमने जा सकते हो, तो वो बड़ी सही चीज़ है। बाकी एक चीज़ मैंने आपको यहाँ खास बताने के लिए अभी कैमरा ओपन करा वापस, ये आप मेरे पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये बस स्टॉप के बिल्कुल साथ ही है, जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है, जिसमें कोई आपको नॉन वेज की ऑप्शन नहीं मिलेगी। जो लोग प्योर वेज खाते हैं उनके लिए अच्छा है। और इसका नाम है SAP के नाम से लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखा है श्री अन्नपूर्णानी रेस्टोरेंट। और हम यहाँ गए, हमने ट्राई करा, फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम भी, और फूड इतना बढ़िया है, फ्लेवर, स्पाइस का लेवल और सारी चीज़, और ऊपर से बहुत कम प्राइसेस हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है, तो बहुत अच्छा है। आप अगर आते हैं यहाँ पे खा सकते हैं। और हाँ, ये किसी टाइप का स्पॉन्सर्ड वो नहीं है, जो जेन्युइन रिव्यू है मेरे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और बिल्कुल बस स्टॉप के साथ में ही बिल्कुल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली 1 मिनट
30 सेकेंड्स की वॉक बल्कि आप मान के चलो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। There's something in the air that makes the city come alive. A breeze that makes you high. We'll be up. तो जी आज अगला दिन हो गया है और हम आज बाइक रेंटल का तो यहाँ पर हमें कुछ हिसाब समझ में आया नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं भी लेते हो वैसे नॉर्मली अगर बाइक, तो 24 आवर्स के लिए पूरे मिलती है कि आप उसे कहीं भी रखो, अपनी पार्किंग में रखो, अपने होटल की पार्किंग में रखो, कहीं भी रखो, नेक्स्ट डे उन्हें रिटर्न करना होता है। बेसिकली 24 आवर्स का हिसाब होता है पूरा, जिस टाइम आपने ली है अगले दिन सेम टाइम पे। पर यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है कि आपको पहली चीज़ तो 5-6 बजे तक शाम को वापस करनी है, मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक सब मांगते हैं ज़्यादातर, और कोई होता है वो 6 बजे तक कह देगा, और उसके बाद आप उन्हें वापस देकर अपना जाओ वापस होटल, अपने कुछ भी उससे ट्रांसपोर्ट से, चाहे आप ऑटो पकड़ो चाहे बस पकड़ो, तो ये ऑप्शन होती है। तो वो मुझे हिसाब समझ नहीं आया कुछ, तो इसलिए फिर हमने क्या करा, एक ये जो आप पीछे जैसे ऑटोज़ देख रहे हो, इस टाइप का ऑटो को पकड़ा, और इससे हम पैसे दे रहे हैं, ये हमें फुल डे घुमाएगा, सारे अच्छे स्पॉट्स दिखाएगा, और वो हम आपको भी दिखाएंगे, ठीक है ना। और अच्छा दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमारे होटल से जो मेन जो एरिया है जहाँ पे बस स्टॉप है, हमें खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे होटल से वो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास का। तो ऑटो जो हैं ये मांग रहे थे उसका 200 रुपये, 200 से नीचे नहीं आ रहा था। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप एक काम कर सकते हो, जो यहाँ पे केरला स्टेट की जो जैसे बसेस चलती हैं, जो गवर्नमेंट बसेस जो हैं, वो आप ले सकते हो। वो हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आए, बाई चांस वहाँ बस आ गई, हमने हाथ दिया, वो वहीं रुक गई, हम चढ़े, और पर पर्सन की टिकट 18 रुपये, यानी हम 2 बंदे हैं, 36 रुपीज़ में हम वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ गए, और कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं थी, कंफर्टेबल थी बस। और 2-2.5 किलोमीटर के लिए कितना ही फ़र्क पड़ता है अगर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो भी, तो 200 रुपये देने से बेटर है आप बस ले लेना अगर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए जा रहे हो। इनफैक्ट मुन्नार एरिया में भी आप मतलब अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा भी है उसमें भी जा सकते हो, कोई ऐसे इशू वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर पहली अपनी लोकेशन पे हमें पहुँच गए हैं। हमें ऑटो वाले भैया लेकर आ गए थे, हम इन्हें दे रहे हैं पूरे दिन के 1500 रुपये सब चीज़ घुमाने की। उसमें हमें 11 स्पॉट्स पे लेके जा रहे हैं आज। तो अभी फ़िलहाल हम पहले एक स्पॉट पर आ गए हैं, ये यहाँ का फेमस मुन्नार का रोज़ गार्डन है। यहाँ पे चल के देखते हैं एग्जैक्टली क्या है और आपको भी दिखाते हैं। The streets, we're moving to the beat. There's something in the air that makes the city come alive. A breeze that makes you high. We'll be up till late tonight. Love gets another chance. Pretty people holding hands, uplifted by the night. The way that it should be, can let it slip away. 'Cause this might be our final summer day. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. There's a party in the streets and the city's on fire. There's a heat wave rolling. There's a heat wave rolling in. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave.
तो जी हम यहाँ अगले स्पॉट पर आए थे। रोज़ गार्डन के बाद एक जगह और रुके थे बीच में, वो थोड़ा फ़ोटो पॉइंट था, टी गार्डन्स वगैरह पीछे दिख रहे थे। बाकी यहाँ एलिफेंट पॉइंट है पीछे, अभी इसके शॉट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप राइड भी कर सकते हो इनके साथ, और राइड करोगे तो आप इन्हें कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खिला सकते हो। और राइड का ये हिसाब है कि 700 रुपीज़ पर पर्सन की है, लेकिन हमने करी नहीं क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि एनिमल्स के साथ ना थोड़ी सी क्रूएलिटी वाली बात हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट को राइड कराने के चक्कर में उन्हें बांध के रखा जाता है, सारा दिन वो यही करते रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। बाकी आप चाहो तो आप कर सकते हो, मैं किसी को वो अपना वो नहीं कर रहा कि जी ऐसा मत करो या कुछ भी है, सबकी देखो अपनी अपनी समझ है। ये मेरे ओपिनियन है कि भाई एनिमल्स को भी दिक्कत ना हो। हालांकि हम लोग कोई बहुत हैवी नहीं होते एलिफेंट के सामने, लेकिन हम जैसे लोगों को, टूरिस्ट को राइड कराने के लिए उनको जो बांध के रखा जाता है, मैंने अभी देखा चेन बंधी हुई थी एक एलिफेंट के पैर में, उसे बांध के रखा था, जो नहीं अभी राइड कर रहे एलिफेंट्स उनके साथ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। Bonfires are burning in the streets and the city's on fire. There's a heat wave on. तो जी अगले स्पॉट पर पहुंच गए हैं, ये है माडुपट्टी डैम। और यहाँ पर आप मेरे पीछे ये देखो नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी कैमरा में पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जैसे भी अभी मैं पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मौका लगा ड्रोन उड़ाने का, यहाँ कुछ मुझे सेफ स्पॉट मिला तो उड़ाकर देखेंगे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सेफ्टी का भी वो कर रहा हूँ, क्योंकि कल ड्रोन शाम को उड़ाते टाइम मैं टी प्लांटेशंस के शॉट्स ले रहा था, एक बार क्रैश हो गया था, पेड़ पे फंस गया था। तो एक होटल के स्टाफ में से किसी को मैंने बुलाकर, उसे भाई को, अब हम तो चढ़ नहीं सकते थे पेड़, बहुत अजीब सा पेड़ था और हाई था काफ़ी, उसे बुलाकर उसे चढ़वाकर उससे उतरवाया था। एक बार को लगा था कि गए, अब तो पैसे गए, 1 लाख रुपए का हो गया नुकसान, लेकिन उतर गया, उसने उतार दिया और बाय चांस शुक्र है टूटा नहीं था। वैसे टूटता तो मुश्किल से ही है, लेकिन स्टिल फंस जाता तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती। चलो, तो इसलिए अब थोड़ा सेफ्टी को देख रहा हूँ, ठीक जगह से टेक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक जगह लैंड करवाऊँ। अगर मौका लगा, कोई सेफ स्पॉट मिला तो दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर इसके एरिया में, यहाँ पर इसकी एक ये मार्केट सी भी बनी हुई है एरिया, आप ये देख रहे हो, चीज़ें आपको मिल जाएंगी, खाने पीने की ऑप्शंस भी हैं, और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ बने हुए हैं, टी स्टॉल्स हैं, और उसके अलावा शॉपिंग का सामान भी है। तो आप यहाँ से कोई सूवेनियर्स या फिर उस टाइप की कोई चीज़ें लेनी हो वो भी ले सकते हैं। और अभी इसके बाद अभी जो ये टूर है, इन्हीं की टी फैक्ट्री है, माडुपट्टी टी फैक्ट्री, वहाँ पे हम जाते हुए रिटर्न के टाइम पे वो टी फैक्ट्री भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे क्या है वहाँ पे हिसाब किताब, अगर वो प्लांटेशंस के अंदर जाने देते हैं या जैसे भी है वो भी देखेंगे एक बार। We'll be up too late tonight. और आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का चार्ज यहाँ पर है 400 रुपीज़ पर पर्सन, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा है, मतलब अब भले थोड़ी सी हमें लगा था, कल हम आए थे कि गर्मी है, लेकिन इस समय एटलीस्ट अभी सुबह के 11:30 बजे हैं और गर्मी नहीं लग रही, मतलब धूप है लेकिन गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि ठंडी हवा है अच्छी, तो इसलिए बढ़िया लग रहा है मौसम। There's a heat नज़ारा इतना सुंदर है कि बस कहना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है, एग्जैक्ट दिखा पा रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। is on fire. और इसी के साथ साथ ये पानी के साथ साथ ऊपर यहाँ एक ट्रेल चलती है, और ट्रेल पे आप इसी तरह चलते रहेंगे थोड़ा आगे आगे, तो नज़ारे चेंज होते रहते हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ आते रहते हैं, व्यू पॉइंट आते रहते हैं, जहाँ आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं। अच्छा है ऑल ओवर। और आपको हो सकता है लग रहा हो, मेरे बालों से दिख रहा हो, हवा बहुत अच्छी चल रही है इस समय, बहुत अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट यहाँ पर, और शांति है, शोर शराबा नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे जो ऑटो ड्राइवर हैं उन्होंने हमें कहा था कि भैया आप ना एंड तक जाना, एंड तक होकर आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत लोग नहीं जाते एंड तक, तो
हम एंड तक ही जा रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, लेकिन देख कर आएंगे कि एग्जैक्टली क्या है, कैसा है। I know we will dance and sing. There's a heat wave. और जी मुझे इस ट्रिप पर अब लगभग 6 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, और एक प्रोडक्ट का आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। एक बार आप देखो, मेरा फेस अगर थोड़ा सा वाइट लग रहा हो तो बात और है, अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली। इस कैमरे की स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो आप देख लो। बाकी एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी कि इस बार मैं धूप में घूमने के बाद भी टैन ज़्यादा नहीं हुआ। उसका रीज़न, मैं बहुत घूमा हूँ, मेरा दोस्त टैन हो गया, मैं नहीं हुआ। उसका रीज़न है, वैसे मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करता नहीं, लेकिन इस प्रोडक्ट का रिव्यू ज़रूर आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प हो। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो मैं बैग में साथ लिए घूम रहा हूँ। ये है जी सीटाफिल का सनस्क्रीन SPF 50। बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये पहला सनस्क्रीन मुझे मिला है जिसने मेरी स्किन को बचाया है टैन होने से, या फिर बर्न होने से भी इनफैक्ट। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी जो मार्केट में रेगुलर सनस्क्रीन्स मिल जाते हैं और ब्रांड्स के, ये ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये के आसपास मिलता है 50 ml का। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप जेन्युइनली थोड़ा सा भी सीरियस हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आप मेरी तरह ट्रैवल बहुत करते हैं, इजीली टैन हो जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी सांस चढ़ रही है क्योंकि अभी थोड़ी सी चढ़ाई कर कर आए हैं, ठीक है। और मेरा ये बैग है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी मेरे साथ ऊपर टंगा हुआ है, ये भी भारी होता है। Wave rolling in. तो जी पहुंच गए हैं अगले स्पॉट। ये कहते हैं इसे एको पॉइंट। आवाज़ हम कहीं लगाएंगे नीचे जाकर अभी, तो गूंज के वापस आएगी। अब देखते हैं कि कितनी आती है और कितनी नहीं आती। Have a drink with me. We head into town, see what it's about. Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat. ये है जी, देखो एको पॉइंट। अभी ज़ोर से चिल्ला के देखना पड़ेगा कि कितनी आवाज़ आती है और कितनी नहीं आती, गूंजती है कि नहीं गूंजती। आइयो भाई, नीचे आइयो, यहाँ पर आकर चिल्ला, यहाँ सामने ना इस एरिया में। ओके अबे ये चिल्लाया, जोर से चिल्ला। ओके ऐसे चिल्ला जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया हो। अरे अरे ये ऐसे बोलेगा, अरे हैं? कुत्ता पीछे पड़ेगा तो ऐसे बोलेगा, अरे जोर से चिल्ला ना, उधर जा, आगे जा और जोर से चिल्ला। अरे चिल्लाऊंगा नहीं, कुत्ता भी जोड़ेगा तो भागूंगा। कोई बात नहीं, क्या आगे भागेगा तो भाई पानी पड़ेगा फिर तो, और कुछ नहीं होगा। हेलो भाई, एको तो है जी भैया यहाँ पे। मैंने चिल्ला के देखा जी, आवाज़ तो वापस आ रही है। ये देखो कोई और भी चिल्लाया, वापस आ रही, ये आ रही है, एको बहुत अच्छी आ रही है, आराम से क्लियरली सुनाई दे रही है यहाँ पे जी। यहाँ पर हम जब पहले आए थे अभी एको पॉइंट पे, तो हमें लगा था यहाँ पे क्या ही होगा, और कोई चिल्लाता हुआ भी नहीं दिख रहा था। फिर हमने थोड़ा सा चिल्लाना शुरू करा तो लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, और अच्छा खासा एको हो रहा है यहाँ पे। आवाज़ बड़ी क्लियरली सुनाई दे रही है, सबकी आवाज़। कोई हल्का सा भी चिल्ला रहा है तो आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है सामने से। सामने जंगल ही जंगल है, ये देखो इधर पीछे, वहाँ से एको होकर आती है आवाज़। बड़ा बढ़िया लगता है, अच्छा है। मतलब एक मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ऐसे कोई जगह पे जहाँ एको इतना क्लियर हो, मैंने पहले नहीं देखा था।
अब एको पॉइंट के बाद पहुंच गए जी यहाँ पर दूसरा एक ये डैम है, कुंडला डैम। ये भी अभी आपको दिखाते हैं। वैसे ही थोड़ा सा मुझे सिमिलर से ही लग रहा है जैसे पहले हम दूसरे डैम गए थे। वही पानी है, एक डैम बना हुआ है, कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं उसमें। ग्रीनरी तो खैर यहाँ सब जगह है ही है, तो फिर भी देख लेते हैं। जब भी जो भी है, जितना भी है, अब आए हैं तो। There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink? ये देखो जी पानी। Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat. तो जी अगले स्पॉट हम पहुंच गए हैं। इसे कहते हैं टॉप स्टेशन। और काफ़ी सारे जो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो लोगों को, टूरिस्ट को बेवकूफ़ बना देते हैं। नीचे का ही एक जगह कुछ किलोमीटर नीचे ही छोड़ के कहते हैं ये है टॉप स्टेशन, बट एक्चुअली ये है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप जब भी ऐसे लेते हैं, किसी भी सर्विस को अवेल करते हैं, चाहे ऑटो से आ रहे हैं, चाहे कैब से, जैसे भी, गूगल मैप्स पे पहले आप सर्च कर लें कि एग्जैक्टली कौन सी है लोकेशन, और मेक श्योर कि जो भी आपका ड्राइवर हो वहाँ तक आपको लेके जा रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना फिर स्पॉट मिस कर दोगे, एक मेजर स्पॉट, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है ना। चलो अब आगे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है देखने लायक। बेसिकली मुझे लगता है व्यू यहाँ से बड़े अच्छे होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली तो व्यूज़ का ही है खेल, जितना भी है, फिर भी देखते हैं। Love gets another chance. Pretty people holding hands, uplifted by the night, the way that it should be. Can let it slip away, 'cause this might be our final summer day. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. There's a party in the streets and the city. तो जी यहाँ पर एंट्री टॉप व्यू पे आए थे। एक तो है 20 रुपये पहले, उसके बाद एक आप थोड़ी आगे तक और जा सकते हो नीचे, वहाँ से थोड़ा सा व्यू देख सकते हो जैसा कि अभी आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ से आप और नीचे जाना चाहो जैसा कि हम जा रहे हैं, तो आप 20 रुपये पर पर्सन फिर पे करोगे उन्हें, तो आप और नीचे तक जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ का हिसाब किताब है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आना है नहीं आना है। बाकी यहाँ व्यू अच्छा है, थोड़ी सी फॉग हो गई है इस टाइम, लेकिन ठीक है। और अभी वैसे 2:30 बजे हैं दोपहर के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शाम नहीं हुई है, लेकिन फॉग हो गई है यहाँ पे। 100 degrees, burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt though the sun has. ये है जी देखो फाइनल, जहाँ लास्ट पॉइंट, जहाँ तक आप आ सकते हैं। यहाँ से नज़ारा अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे जो टी प्लांटेशंस वाला था वो ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे पहाड़ तो हमने खैर हिमाचल वगैरह में भी देखे हैं, लेकिन हाँ ये जहाँ पर हम हैं इस समय, ये बहुत ऊंचा है। ये 7132 फीट्स की ऑल्टीट्यूड पर है, तो उस हिसाब से ठीक है। In the streets and the city's on fire. तो जी आ गए हैं हम अब इस पूरे टूर की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन टी फैक्ट्री पे। यहाँ पे रिपल टी के नाम से एक, ये पीछे आप मेरे अगर देखो आपको दिख रहा हो, बोर्ड है रिपल के नाम से। एक रिपल टी बड़ी इनकी फेमस है, तो उसकी पूरी फैक्ट्री है, इनके बागान है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, जो पीछे ये आपको सब दिख रहे हैं। ठीक है, अभी पीछे हम यहाँ जाएंगे, देखते हैं टी फैक्ट्री कैसी है। लोग घूमने आते हैं, मुझे हालांकि समझ नहीं आता कि उसका पर्पस क्या है फैक्ट्री में टी देखने का, मतलब कैसे बन रही है प्रोसेस।
फिर भी देख लेते हैं। और बाकी यहाँ बनाकर आपको चाय वगैरह पिलाते भी हैं, आप चाहो तो पी भी सकते हो, अपना चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, और इधर से परचेज़ करके भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। फैक्ट्री से आपको प्राइसेस भी कम पड़ेंगे। तो बाकी हाँ, ये रिपल टी मैंने ट्राई करी है, क्वालिटी चाय की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो डेफिनेटली यहाँ ट्राई करने वाली चीज़ है ये। अब अंदर चलते हैं और सीधा देखते हैं। Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. तो जी हम वो टूर तो कंप्लीट कराए थे, उसके बाद हमने अपने ऑटो वाले भैया को बोला कि थोड़ा सा नीचे भी लेकर चलो हमें। मुझे एक्चुअली चॉकलेट्स ख़रीदनी थी यहाँ पे, होममेड चॉकलेट्स जो होती हैं ना, हैंडमेड, वो बड़ी अच्छी मिलती हैं मुन्नार में स्पेसिफ़िकली। और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर चॉकलेट शॉप है वो ये मेरे पीछे है, मैं अभी दिखा देता हूँ। इसका नाम है मकोफ़ा चॉकलेट्स के नाम से है, और आप यहाँ पे चॉकलेट्स आके ट्राई भी कर सकते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, वहाँ ट्राई भी करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके अलावा यहाँ से आप लेकर भी जा सकते हैं एज अ गिफ्ट भी और अपने लिए भी। सुना है, एटलीस्ट मैंने जितना मुझे पता चला है फ्रेंड्स के थ्रू जो यहाँ से हैं, जो नोन यहाँ के मतलब रहने वाले लोग हैं, कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ट्राई करते हैं, ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे। Music in the streets, we're moving to the beat. There's something in the air that makes the city come alive. A breeze that makes you high. We'll be up till late tonight. Love gets another chance. Pretty people holding hands, uplifted by the night. The way that it should be, can let it slip away. 'Cause this might be our final song. तो जी हम चॉकलेट फैक्ट्री वो जो गए थे अभी लास्ट, वहाँ से होकर अब वापस आ चुके हैं अपने हॉस्टल, और अब यहाँ पर रेस्ट करेंगे। और कल का भी प्लान कुछ नहीं करा, वो करेंगे, सोचते हैं क्या करना है, कल कहाँ जाना है। वैसे नीचे की 2 साइड्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप मुन्नार आते हो तो 4 साइड्स आपको ऑप्शन मिलती हैं। एक यूँ के शेप में मान लो आप पूरा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो इस तरफ तो हम होकर आ गए आज, और उसके अलावा एक ये इस तरफ होती है, कोयम्बतूर की साइड की होती है। तो अब ये है कि नीचे वाली जो 2 हैं वो मुझे पर्सनली उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, और अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस समय नीचे की तरफ जो मेन अट्रैक्शंस हैं जैसे कि वाटरफॉल है और एक आध चीज़ और है कोई, वाटरफॉल सबसे मेन है और वहाँ पे वो सूखी हुई है, वहाँ पानी नहीं है इस समय, पानी आएगा वहाँ बारिश के टाइम में। तो अभी तो है नहीं, वो आएगा मई जून के आसपास। तो अब ऑप्शन बचती है, और इस तरफ नीचे है स्पाइस गार्डन वगैरह हैं, तो वो टी प्लांटेशन से अच्छे तो नहीं दिखते, क्योंकि मैं आते हुए कुछ देखते हुए आया था। तो ये है साहब, अब बचती है एक साइड हमारे लिए मेन। तो उस साइड पे क्या है कि वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पानी है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अभी डाउटफुल है, क्योंकि हमें हमारे ड्राइवर ने बताया वो जाने को तो कह रहा है कि वहाँ चल लो, लेकिन उसने क्लियर बता भी दिया कि भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जो है वो अभी कुछ मेंटेनेंस के लिए, पता नहीं कुछ और इशू है, 2 महीने के लिए बंद है। तो आप अगर ऑप्शन हुई, उसने हमें बता दिया कि ऑप्शन हुई तो आप पैदल जा सकते हो, बाकी अंदर एक वो थी उनकी कार्स वगैरह लेकर जाने वाली, वो नहीं चल रही। तो ठीक है, अब सोच रहे हैं इसी चक्कर में कि वो एक मेन पॉइंट है और एक वाटरफॉल्स हैं 1-2 वो हैं,
और बाकी तो फिर वही जो आज हमने देखा है, ग्रीनरी वाले टी प्लांटेशंस वगैरह और टी फैक्ट्रीज एक आध, तो वही है मेनली वहाँ पे उस पर भी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उस साइड जाने का सेंस बनता है, कोई यूज़ बनता है कि नहीं बनता है अभी। अगर थोड़ी देर में डिसाइड करना है हमें भी, अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ी देर में डिसाइड करके हमें जो आज लेकर गए थे भैया हमें ऑटो वाले, उन्हें बताना पड़ेगा, वरना वो किसी और की बुकिंग ले लेंगे। तो सोच रहे हैं, बाकी हो सकता है ना भी जाएं, हो सकता है कहीं हम आसपास वैसे ही ट्रैकिंग पर चले जाएं, तो देखते हैं फ़िलहाल। और बस यही मेन बात आपको बतानी थी कि 4 डायरेक्शंस हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है और उसके हिसाब से फिर अपनी बुकिंग्स करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, चलो अभी आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो। और बस, और कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहा करो, और जो अच्छा लगे कुछ बुरा लगे बता दिया करो कमेंट में, मैं रिप्लाई सबके करता हूँ। ठीक है, चलो फिर इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।